समझ में बात आ रही है? लक्ष्मण जी बोले निषाद जी सब सो रहे हैं, सोकर सपना देख रहे हैं और ये सपना ही हमको हंसा रहा है, रुला रहा है। निषाद जी बोले सब सोए हैं, यानी कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी जागही जोगी। जो जोगी है वो जगा है। कौन जगा है? जोगी। जोगी कौन? कपड़ा रंगा के पहन के सारंगी बजा के घूम रहा है, वो जोगी नहीं है। जोगी कौन? जो गृहस्थ में रहने के बाद भी, परिवार का पोषण करने के बाद भी, समाज का कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद भी परमार्थ में लगा हुआ है, वो मनुष्य जोगी है। जो अपने मन को भगवान के चरण से जोड़ रखा है वो जोगी है। और जो ऐसा जी रहा है वो इस रात्रि में जगा हुआ है। निषाद जी आप जिन राम जी के लिए रो रहे हैं, ये राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। लक्ष्मण जी ने राम जी का परिचय दे दिया। ये राम जी जीव नहीं है। कौन है? बोलिए। ब्रह्म है, राम ब्रह्म। ये परमार्थ के स्वरूप है, अजन्मा है, अलौकिक है, अपार है। इनको न देखा जा सकता, न जाना जा सकता, न समझा जा सकता। वेद नेत नेत कहते हैं इनके बारे में। और आपको एक बात बताऊं निषाद जी, मन से बोलिए, मन से, वचन से और कर्म से, मन क्रम वचन से राम जी के चरण में प्रेम करना, यही जीवन का असली परमार्थ है। सखा परम परमार्थ एहो, मन क्रम वचन राम पद लेहो। लक्ष्मण जी ने परिचय दिया राम जी का। निषाद जी प्रणाम करते हैं भगवान को। बोले मैं तो मित्र जान रहा था, मेरा मित्र तो भगवान निकल गया हो। सवेरा हुआ, निषाद राजगुरु से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। यहां बरगद का वृक्ष है चंद्रपुर में? नहीं है? अच्छा है हाँ। कभी आप जाकर उसका पत्ता तोड़िएगा तो सफेद सफेद एक लिक्विड निकलता है, उसको बरगद का दूध कहते हैं। उसको मंगाया कटोरी में निषाद जी से राम जी ने, और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगा करके उस दूध को भगवान सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिए। ये दृश्य देखते सुमंत जी रोने लगे। कहें कि पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आने के लिए। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के मना कर दिया, सीता मैया ने भी मना कर दिया। प्रभु ने सुमंत जी को बरबस अयोध्या की ओर विदा किया। बरबस राम सुमंत पठाए। अब भगवान यहां से गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के किनारे आए। यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। आपको एक बात बताऊं, पिछली रात्रि जब निषाद जी पहरा लगवाए थे ना अपने सिपाहियों का, सेवकों का, तो ये जो केवट भैया हैं, जहां पर राम जी और लक्ष्मण जी और निषाद राज को बात कर रहे थे, वहीं बगल में खड़े होकर पहरा दे रहे थे। अब पहरे में थे तो, लेकिन पूरा ध्यान बात में लगाए हुए थे। देखिए आपके बगल में यदि कोई व्यक्ति, 2 लोग बैठकर जोर जोर से बात करें ना, आप ध्यान नहीं दीजिएगा। लेकिन दूर बैठकर कोई
धीरे धीरे बात करने लगे तो आप परेशान हो जाएगा, न जाने क्या बात कर रहे होंगे वो दोनों। आदमी को सुनाई न पड़े तो आदमी टेढ़ होकर सुनत है। निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, वहीं थोड़ी दूर पर केवट जी खड़े थे, पूरा ध्यान वार्ता में लगाए थे, दोनों का बतिया रहे हैं। अब पूरी बात केवट जी सुन लिए हैं। क्या सुन लिए हैं? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। और दूसरी बात, राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है जीवन का। केवट भैया सोचे कि आर फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, यदि अब ना बनी। केवट भैया बोले अवसर दोबारा जीवन में मिलने वाला नहीं है। राम जी के चरण में प्रेम करना परमार्थ है, वो चरण साक्षात यहाँ पहुँचा हुआ है। ऐसा अवसर लाइफ में दोबारा मिलने वाला अब नहीं है। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। मानव जन्म अमोला कहीरा, मानव जन्म अमोला कहीरा, फिर जननी, फिर जननी नाही जनेगी, अब ना बनी। आमदार साहब तो फिर ना बनेगी, यदि अब ना बनी। यदि आमदार साहब के रहते लखमापुर हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार न हुआ तो कभी नहीं होगा। हनुमान जी ने इसीलिए बनाया है इनको। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, बनेगी ही बनेगी, बनेगी ही बनेगी। है? केवट भैया सवेरे ना दौड़ कर गए निषाद राजगुह के पास। बोले प्रभु हम कुछ मांगने आए हैं। निषाद जी बोले मांगो, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, मेरे मित्र आए हैं, मांगो क्या चाहिए। केवट भैया बोले कि मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर बाद गाएंगे, फिर खड़ी हो, अभी बैठ जाइए, अभी वो नहीं गा रहे अभी। माई सोची हम गाएंगे, इसलिए माई तैयार थी नाचने के लिए। मतलब बाद में गाएंगे। हाँ। तो केवट भैया बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा को पार करें। तो यदि आप आज पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए सवेरे सवेरे की हम मुझे छोड़कर ना कोई दूसरा नाव चलाने वाला नाविक आज गंगा किनारे जाएगा ही नहीं। नो एंट्री लगा दीजिए, कोई न जाए हमको छोड़कर उधर। निषाद जी बोले इसमें कौन सी बात, अभी बजवाता हूं डुगडुगी, बज गई डुगडुगी, कोई नाविक गंगा किनारे नहीं जाएगा। केवट भैया सवेरे दौड़े और जाकर सबसे पहला काम किए, अपनी नाव को किनारे से खोले, नाव पर बैठे और नाव ले जाकर बीच गंगा में खड़े हो गए। सोचे यदि किनारे रहूंगा आराम जी सीधे आके चढ़ ही जाए, बोले पार ले चलो, फिर क्या करूंगा, इसलिए आउट ऑफ रीच रखो, उनके पहुंच से बाहर रखो। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजगुह, ये चारों लोग पहुंचे हैं गंगा के किनारे। अच्छा आप बताओ, गुरुजी और चेला नदी पार करने गए तो नाव की व्यवस्था गुरुजी करेंगे कि चेला करेगा? बोलिए, चेला करेगा। स्वामी और सेवक यदि गए तो कौन करेगा? राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है?
तो नाव की व्यवस्था किसको करनी चाहिए, राम जी को कि लक्ष्मण जी को? राम जी क्यों मांग रहे हैं? यहां नाव राम जी ने मांगी है, लक्ष्मण जी ने नहीं मांगी। इसके पीछे भी कारण है। मांगने वाले थे लक्ष्मण जी ही, लेकिन राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं हैं। ये ना बोलेंगे हम नहीं लाएंगे। और राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि लक्ष्मण मांगने गए, वो ना बोलेगा, इनको आएगा क्रोध, तुरंत निकाल के बाण चला देंगे, मेरा भगत मर जाएगा। तो भगवान सोचे भक्त को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, आप सीखिए कैसे कोई से किसी से सामान मांगी जाती है, कोई वस्तु। लक्ष्मण जी बोले सिखाइए प्रभु। तो राम जी आगे आके खड़े हो गए, केवट बीच नदी में खड़े हैं। जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए हैं। आप दर्शन करिए। राम जी ने कहा ए जी मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोरे कछु कहे, मानुष करनी मोरे कछु कहे, छुअत शिला भई तारे सुहाए, छुअत शिला भई नारे सुहाए, आहन ते ना कार कहिनाए, आहन ते ना कार कहिनाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए, बाट परए मोरी नाव उड़ाए, बाट परए मोरी नाव उड़ाए। केवट जी बोले एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पारय बसिगा कहे,
मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। राम जी ने केवल एक वाक्य कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? बस इतना राम जी ने कहा, मांगी नाव। राम जी ने कहा क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। न केवट आना, केवल मना नहीं किए, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट जी बोले मैं आपका मरम जान गया हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। साफ मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। मैं आपका मरम जानता हूं, नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, एक साथ जन्म हुआ है, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। आपके मरम को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए। ये अभी अभी आया मल्लाह कही रहा है कि आपका मरम जान गया। ये कैसे जान गया? राम बोले हम का जाने कैसे जान गया? पहले पूछो जानता क्या है, पूछो तो। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जानते हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले साफ साफ बताओ क्या जानते हो? केवट जी बोले मैं जानता हूं कि राम जी कौन है। ले कैसे जानते हो? केवट जी बोले देखिए ये नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। मेरे बाबा नाव चलाएं, बाबूजी नाव चलाएं, अब मैं चला रहा हूं, मेरे बाद हमारा लड़का भी नाव ही चलाएंगे। हम लोग नित्य यहाँ सैकड़ों लोगों को इस पार उस पार करते हैं, इधर से उधर उधर से इधर लाते ले जाते हैं। लोग आते हैं नाव मांगते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी आज जिस प्रकार से आपकी भैया ने नाव मांगी है ना, इस प्रकार से आज तक किसी ने नाव नहीं मांगा हम लोगों से। लक्ष्मण जी बोले सीधी सीधी भाषा में तो नाव मांगे हैं, अंग्रेजी थोड़ी बोले हैं। कैसे मांग लिया अलग? केवट जी बोले आज तक जो आता था आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर यहां पर आओ। लेकिन आपके भैया ने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है। केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? केवट जी बोले आदेश हम अपने नौकर को देते हैं, सेवक को देते हैं, और निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो मेरी नहीं सामने वाले की है, तो हम निवेदन करते हैं। केवट जी बोले आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं ये राम जी कौन है। और एक बात बोलूं लक्ष्मण जी, राम जी ये नदी पार करने नहीं आए हैं। असली मर्म ये है। लक्ष्मण जी बोले नदी पार करने नहीं आए तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हो, पार करने नहीं आए हैं, पार करने, इसका क्या मतलब? बोले नदी पार करने नहीं आए हैं, नदी को और नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को पार करने के लिए राम जी आए हैं। ये मर्म मैं जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। नियरा समझते हैं? नियरा, नियरा मतलब अंग्रेजी में भी नियर मतलब पास होता है। केवट जी कहते हैं, देखो स्वामी जी अंग्रेजी भी लिखे मानस में, कई जगह नियरा
क्या कहा केवट जी ने? गोड़ समझते हैं? गोड़, गोड़ मतलब पैर, पांव, और धूर मतलब धूल। रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, थोड़ा नहीं बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले मैंने सुना है कि आपके पांव में जो धूल है वो उसमें बहुत खतरनाक दवाई है, जड़ी बूटी है वो, हाँ मनुष्य बना देती है वो जड़ी बूटी। आपने पीछे का पहले कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को, मेरे आंख के सामने रखा था, पांव रखे भैया पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। बोले इसी बात का तो डर है, यदि पत्थर पर असर हो सकता है तो लकड़ी की नाव पर असर नहीं होगा का है? इसीलिए मैं कहता हूं राम जी पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद नाव पर बैठिए, जहां बोलिएगा वहां पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया एक बात बोले हम आपने कहा मैनेजमेंट सीखो, और देखिए आपका मैनेजमेंट फेल हो गया। आपने मांगा नाव, नाव मांगी, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता मना करता तो मैं बता देता। राम जी मन में बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता देते। राम जी बोले अरे कुछ भी है, मना किया है तो क्या हुआ, मेरा भक्त है ये। लक्ष्मण जी बोले मतलब जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़कर देखिए, 1.5 घंटा पहले सुमंत जी को आप कहे थे रथ लेकर अयोध्या चले जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है, देखिए खड़े हैं। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनसे आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो कहते हैं वो उसका उल्टा करता है। राम जी बोले ये बताओ वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा? मेरा हुआ था ना। घर से चलते समय मैंने तुमको भी मना किया मत चलो, सीता को मना किया मत चलो, तुम दोनों मेरी बात माने, मेरी बोहनी तुम ही दोनों बिगाड़े हो। घर से निकलते तुम दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ दी। देखो जो मिल रहा है कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। केवट जी खड़े हैं, कही रहे हैं अमरम तोर जानीला हे रघुरैया, अमरम तोर जानीला हे रघुरैया। हम जानते हम नाव नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी बोले अरे कहाँ किस सदी में जी रहे हैं आप? भगवान के पांव में कोई कमी दिखाई दे रही है आपको? केवट जी बोले पांव की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। रावर दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। रावर दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते पन पाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पाहन ते पन पाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव हो, पावन पाय पखारी के नाव। चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है, तुलसी सोनी के वट के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाके। तुलसी सोनी के वट के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाके। तुलसी सोनी के वट के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाके। गोस्वामी जी ने इस छंद को कवितावली जी में लिखा है। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं। कितने? 12। हाँ, 12 ग्रंथ गोस्वामी जी ने रचना की
तो रामचरितमानस में जिन प्रसंग को छोटा कर दिया, अन्य ग्रंथों में उसका विस्तार किया गोस्वामी जी ने। तो कवितावली में बाबा कहते हैं, केवट जी ने राम जी से कहा, राम जी रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। राम जी, ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव में जो धूल लगा है उसका है। पत्थर को स्त्री बना दिया, पत्थर को। अच्छा आप बताइए, पत्थर कठोर की लकड़ी? बोलिए। लक्ष्मण जी बोले पत्थर कठोर होता है। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा, आप बताइए। पाहन ते, पाहन मने पत्थर, पाहन ते बन बाहन काठ को, बन बाहन यानी नाव, काठ यानी लकड़ी। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। एक तो मेरी लकड़ी की नाव दिन रात पानी में रहती है, पानी में रहने के कारण और कोमल और मुलायम हो गई है पानी पी पी कर। पत्थर को तो स्त्री बनने में 1-2 मिनट टाइम लगा होगा, मेरी लकड़ी की नाव वो जड़ी बूटी देखते स्त्री बन जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है राम जी। हमारे घर में हमारे सब लड़का छोट छोट अभी हैं, हम वही इकलौता कमाने वाले हैं। नाव चली गई तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु, है? इसलिए पाँव धुलवाइए, उसके बाद आपको लेके चलूंगा। जब तक पाँव नहीं धुलवाइएगा तब तक नाव पर बैठने नहीं दूंगा, तब तक धोऊंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। राम जी सुने तो मुस्कुराने लगे। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी बोले, अरे कहाँ आप अटके हुए हैं केवट जी? आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पांव के स्पर्श से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। उसके बाद हजारों पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा आज तक। दूसरा कोई पत्थर स्त्री बना? आप लोग बोलिए। यदि जड़ी बूटी होता तो दूसरा भी बनता ना, दूसरा क्यों नहीं बना? कुछ नहीं होगा, नाव ले आओ, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। केवट जी बोले रुकिए 1 मिनट, मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था, आप बताइए। लक्ष्मण जी फंस गए, क्या बोले? बोले मैं बताता हूं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, गुरुदेव वो पत्थर कैसा है, जिस पत्थर की ओर उंगली से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां किनारे लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। यहां राम जी ने मेरी नाव को भी उंगली से इशारा करके बुलाया है, इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा खतरा मोल लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, उसके बाद ले चलूंगा। भगवान मौन खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट भैया कहते प्रभु, अरे पात भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई। केवट भैया कहते प्रभु हम केवट जाति से हैं, हमारे सारे बच्चे 10-12 थे हमारे लड़का हैं, सब छोट छोट हैं अभी। हम वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। अरे सब परिवार मेरा पूरा परिवार याही लागी राजा जू हो। हे राजा जी, मेरे पूरे परिवार को इस नाव ने जीवित रखा है। नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है। हम गरीब हैं, हाँ दीन वित्तहीन, रुपया नहीं है, नाव चली गई तो कैसे दूसरी गढ़ाई। पैसे नहीं है तो नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से लाएंगे आप बताइए। और एक आपको खतरा बताएं, हम सुने कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बनती है। मतलब आप चाहते कि मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रहें।
तो आप पहले ही क्लियर करिए कि आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए। अरे गौतम के घरनी जो तरनी तरगे मोरे। गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या की तरह यदि कहीं मेरी नाव ब्राह्मणी बन गई तो आप बताइए, मैं निषाद हूं, मल्लाह, वो नाव ब्राह्मणी हो जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी? रहेगी मेरे साथ? बोलेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मछली की बदबू आती है। हाँ, मछली की बदबू, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अलग घर बनाओ, अलग कपड़ा लाओ, अलग राशन लाओ, बासन लाओ। पहलकी का तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु, है ना? आज अरे तुलसी के ईशराम राम रावरो सो साची कहो। सत्य बोल रहा हूं, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाए। जब तक पांव नहीं धोऊंगा नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। अब बोलिए, धो दूं? राम जी मौन। केवट जी बोले भाई ऐसे पैसेंजर से तो आज तक भेंट ही नहीं हुआ था मेरा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यदि बोलने में कष्ट है तो सिर हिलाइए। लक्ष्मण जी बोले का हिलावे? बोले जो गर्दन है ना 2 बार। दूसरे नाव पे जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। केवट जी बोले दूसरे नाव पर? बुला लीजिए, बुला लीजिए, बुला लीजिए, कोई आ गया तो नाम बदल लूंगा। आपको पता नहीं, नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट जी बोले धो दूं पाँव? इशारा करिए। राम जी इशारा भी नहीं किए। केवट जी बोले देखिए मैं 2 घंटा हो गया कह रहा हूं, यदि नहीं धुलाना चाहते हैं तो साफ बोलिए नहीं धुलवाऊंगा, तो मैं दूसरा उपाय बताता हूं। लक्ष्मण जी बोले दूसरा उपाय भी है? बोले है ना, दूसरा उपाय भी है। क्या उपाय है? केवट जी बोले ए घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई हो जो। किनारे किनारे गंगा के चलिए, एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं, वहां केवल कमर भर पानी है, बस नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पैदल पैदल पार करा दूंगा नाव, नदी। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे माने कमर भर पानी है और डूब गए तो? केवट जी बोले आगे आगे मैं चलूंगा लाठी लेकर। अब बोलिए, लाठी लेके आगे से मैं चलूंगा, पीछे से आप तीनों लोग आइएगा, बिना पांव धुलवाए बिना नाव के पैदल पार करा दूंगा। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा बर्बाद कर दिए, ले चलो वहीं पर। केवट जी बोले रात में ले जाऊंगा, रात में। अभी सुबह का 9 बजा है। अब बोले, लक्ष्मण जी बोले रात में क्यों? केवट जी बोले मैं मूर्ख थोड़ी हूं, अभी मेरी बोहनी भी नहीं भई है। यदि मैं वहां से पैदल पार करा दूं आप लोगों को, और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? जो भी पैसेंजर आएगा सब पैदले पार होने लगेंगे। अपने हाथों अपन रोजी रोटी पर प्रहार कर लूं। दिन भर वेट करिए, रात में हम लेट नहीं करेंगे, तुरंत पार कर देंगे। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले हम कहाँ करने को कह रहे हैं, अभी धुलवाइए अभी पार कर दूंगा, अभी पांव धुलवाइए तुरंत पार। धो दूं? भगवान मौन। राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे। अब केवट जी ना थोड़ा रूठ गए, बोले 2 घंटा से ऊपर हो गया, बोल रहा हूं धुलवा लीजिए धुलवा लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है आपको। मैं समझ गया आप टाइम पास करने आए हैं यहाँ पर। जिसको पार जाना होगा बोलेगा ना, चुप थोड़ी रहेगा। और आपको क्या लग रहा है कि मैं पांव धोऊंगा तभी मुझे खुशी मिलेगी? आप नहीं धुलवाइएगा तो अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे?
केवट जी बोले पांव नहीं धुलवाएंगे तो मैं पांव रखने नहीं दूंगा नाव पर। नाव पर पांव नहीं रखेंगे तो पांव नाव पर चढ़ेंगे नहीं, चढ़ेंगे नहीं तो उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य राम जी का दर्शन करने को मिलेगा। इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या होगा। मत धुलवाइए पांव। अब तक तो मैं कह रहा था कि मैं पांव धोऊंगा राम जी, अब मैं कह रहा हूं मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा। यदि आपको पार जाना है तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धो और मुझे नाव पर बिठाकर गंगा के पार पहुंचाओ। मैं नहीं बोलूंगा, मत धुलवाइए। इसके बाद भी राम जी कुछ नहीं बोले। केवट भैया टेंशन में कि राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक थोड़ी देर सोचते सोचते उनके मन में एक बात आई और राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले परिक्रमा क्यों लगा रहे हो। केवट जी बोले परिक्रमा नहीं लगा रहा हूं, असली समस्या अब समझ में आई है। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ लिए। केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई पॉकेट नहीं बना है। अब पॉकेट नहीं बना इसका मतलब राम जी भी मेरी तरह ठनठने गोपाल है एकदम। इनके पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो उतराई मिलेगा तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। यही बात है ना, पहले बताना चाहिए था ना कि ये समस्या है। चलिए इस टेंशन से भी मुक्त करता हूं आपको। आज तक तो आप सुने होंगे कि भगवान भक्त को टेंशन से मुक्त करते हैं। पहली बार भगत भगवान को मुक्त कर रहा है आज है? केवट जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर आपको बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। कसम खा के कहता हूं राम जी कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके चुपचाप चलाऊंगा राम जी, कुछ नहीं मांगूंगा। मैं जानता हूं आपके पास कुछ है नहीं, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा राम जी। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, आपके पिताजी की सौगंध है राम जी, और आपकी सौगंध लेता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही चलाऊंगा। जैसे केवट जी ने महाराज और राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। इसकी हिम्मत, इसने पिताजी और भैया की सौगंध ले ली। निकाल कर बाण लक्ष्मण जी धनुष पर रखकर खींच के मार डालूंगा इसको, मार दूंगा भैया। केवट जी बोले बाण न दिखाइए हमको, मैं डरने वाला नहीं हूं, और आपको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, आप बाण चलाइए, मैं मरूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले असली बाण है, प्लास्टिक का लेके नहीं घूम रहा हूं, मर जाओगे, असली बाण है। केवट जी बोले वही तो आप नहीं समझ रहे हैं। मैं भी जानता हूं कि मरते समय यदि आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए तो जीव की सदगति हो जाती है। आप बाण चलाइएगा, मैं मरूंगा, मेरे मुख पर राम का नाम नहीं, आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलने वाली है जगत में, है? तुरंत मारिए ना, अभी मारिए। और एक बात बताऊं आपको, मरते समय मुख में गंगा जल दिया जाता है। मेरे घर वाले तो घर पे हैं, लेकिन आप टेंशन न लीजिए कि गंगा जल कौन डालेगा। आप बाण चलाइए, बाण चलाइए। आप जैसे बाण चलाइएगा ना, बाण लगते बगले में गंगा जी हैं, मैं बाण लगने के बाद सीधे गंगे जी में कूदूंगा, और 2-4 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक पीऊंगा जब तक मर न जाऊं। आपके भैया दयालु हैं, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे ही यहाँ पर। सोचिए ना, एक तरफ राम खड़े रहेंगे, दूसरी तरफ गंगा रहेंगी, और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ना आज तक कभी किसी को मिली होगी, ना भविष्य में किसी को मिलेगी। तुरंत मारिए, मैं मरने को तैयार हूं, अभी मारिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, तब से गंवार गंवार कह रहा था ये मारने लायक नहीं है, तो बड़ा ज्ञानी है। लक्ष्मण जी अपना बाण
पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा भले मर जाऊंगा, नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चित जानकी लखन तन। केवट भैया की अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। राम जी ने क्या किया? ठहाका मार के भगवान हंसे। अटपटी बात क्या? कोई भी व्यक्ति सौगंध लेता है तो अपने बाप की लेता है और अपनी लेता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने घुल गए हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की कसम ले रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की कसम ले रहे हैं। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। और भगवान जब तक प्रेम नहीं देखते तब तक बेहसते नहीं है। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें? डू यू हैव एनी ऑप्शन? दूसरा कोई उपाय है? नहीं ना, चुपचाप खड़े रहो यहीं पर। केवट जी गए, बच्चों को बुलाएं, पत्नी को बुलाएं, बुलाकर बोले देखो गंगा किनारे जाओ, दो पुरुष हैं, एक का रंग कैसा है बोलिए, और दूसरे का? हाँ। केवट जी बोले गोरके के पास भूल कर मत जाना, बहुत डेंजरस, हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है मारने के लिए। सांवले वाले तो बोलते ही नहीं है। जाना, उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा घेरना क्यों है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और रखना है उनको खड़ा करके, घेरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, बंदी के चरण चहु देसे बैठे घेरे। भगवान को चारों ओर से परिवार घेर करके केवट जी का बैठ गया। लक्ष्मण जी मन में बोले और धुलवाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से पूछे कहाँ गए तो हर बाबूजी नहीं आए। कहाँ गए बाबूजी? लड़का बोले हम कहाँ जाने कहाँ गए। केवट जी घर गए, बर्तन चाहिए ना पांव धोने के लिए। आप लोग कठौता देखें, कठौता कितना सुंदर होता ना, स्टील का। हाँ, अच्छा लकड़ी का होता है। ओहो, कई लोग स्टील में भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। कठौता कठौती लकड़ी का होता है। केवट जी छोटा सा कठौता घर से उठाएं। अरे छोटो सो कठौता भरे आनी पानी गंगा जू को धोई पाय पियत पुनीत बारे। छोटा सा कठौता में गंगा जल लेकर आए। लक्ष्मण भैया कठौता का साइज देखते आग बबूला हो गए। बोले भैया देखिए, जानबूझकर छोटा लाया है। केवट जी बोले छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। जो आप छोटा देख रहे हैं ना, जब मेरी आंख से देखिएगा तो यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। ये मेरे घर का सबसे बड़ा बर्तन है, जो होगा वही न लाएंगे। वो इतना छोटा कठौता था कि उसमें राम जी का केवल एक पांव आए बस। बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए। भगवान रखे, केवट जी रगड़ के धोए, अब निकाल के पांव पोंछ के बाहर रखे, अब पूरा पानी पी गए। बोले प्रभु बायां बाकी है। लक्ष्मण जी बोले हम जानते थे तुम यही करोगे, जाओ जल्दी ले आओ। दोबारा जल लाए, बायां पांव भगवान का धोए और धो के बैठ गए। अब भगवान का पांव कठौता से बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बायां पांव उसी में रख के खड़े हैं। बोले केवट निकालो, क्या हुआ? केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई नाथ। राम जी बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धो दिया था, आप फिर नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। तो राम जी बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं। बायां को प्रभु
मैं पोंछ देता हूँ और इसको नीचे मत रखिएगा, इसको आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए और दाहिना प्रभु एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया आप तो डबल करने लगा ये। राम जी बोले कोई उपाय है? नहीं ना, जाओ जल्दी जाओ, पानी लाओ, जल्दी धो। तीसरी बार गए, जल लाए, भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए, तीनों बार का जल चरणामृत केवट जी अपने पी गए। अब भगवान उनके गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, तुम जो चाहते थे पूरा हो गया, अब बिठा कर नाव पर ले चलो। बोले कहाँ हो गया? ये हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं, हमारे बच्चे हमारा मुंह देखने आए हैं। राम जी आप ध्यान नहीं दिए, अंतिम बार जब मैं पी रहा था ना, तो छोटका जौन हमारा है ना, ये हमको ऐसे करके देख रहा था। प्रभु एक बार यदि और पाँव धुला, एक बार और धुला, एक बार आखिरी बार प्रभु धुला लीजिएगा ना, बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। एक बार राम जी और एक बार प्रभु। भगवान बोले ठीक है जल्दी जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए। आप सोचिए क्या दृश्य होगा वो। राम जी खड़े होके देख रहे हैं, केवट जी बच्चों का मुख खोल खोल के भगवान का चरणामृत उनके मुख में डाल रहे हैं। भगवान भी कह रहे हैं पूरे परिवार का उद्धार करवा लिया मेरे सामने आज सबको पिला करके। पूरे परिवार वालों को चरणामृत पिलाया केवट जी ने। अंत में कठौता में थोड़ा सा बच गया चरणामृत। केवट जी सोचे अपने पी ले, जैसे उठाए पीने के लिए लक्ष्मण जी हाथ पकड़ ले, रुको तुम पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया है। केवट जी बोले पूरा परिवार यहीं पर है, छूटेगा कौन, यहीं पर सब है, चलो तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो चले जाएंगे उस पार, हमको इसी पार गांव में रहना है। गांव वाले हमको छोड़ेंगे, कहेंगे अपने पी लिए, परिवार को पिला दिया, हम लोग को भूल गए। एक झंझट से निकाल कर दूसरे में क्यों डालना चाहते हैं प्रभु? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, किसके लिए बोलूंगा? आखिरी बार राम जी, आखिरी बार। भगवान बोले जाओ लाओ, जल्दी लाओ। पांचवी बार गए, लाए, पांव धोए। पूरे गांव वालों को चरणामृत बांटने में 2 घंटा टाइम लगा। बांटते बांटते केवट जी गायब हो गए। कोई खेत में है तो खेत में जाके दे रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी आग बबूला केवट जी के लड़कों से बार बार पूछते कहाँ गए तुम्हारे बाबूजी? लड़का बोले हम कहाँ जाने कहाँ गए, हम तो यहीं बैठे हैं। 2 घंटा में बांट करके केवट जी आए। लक्ष्मण जी तने आवेश में बोले नाम नहीं लोगे अब दोबारा तुम धोने का। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। हाँ, तो केवट जी राम जी के पास गए, जाकर बोले प्रभु प्रभु नमस्ते प्रभु। राम जी बोले ये क्या है ये? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। राम जी बोले ये क्या लगा रखे हो तुम, एक बार और धोऊंगा? आप किसके लिए धोओगे? हम कब से खड़े हैं यहाँ पर, कितना विलंब हो रहा है, पार जाना है हम लोगों को। केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग खड़े हैं पार होने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है, आपकी दृष्टि उन पर नहीं जा रही है, इसलिए सब फंसे हुए हैं। आप देख लिए होते तो सब पार हो गए होते। केवट जी बोले प्रभु जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है यही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं नाथ। एक बार यदि पांव धुलवा लीजिएगा, उसी जल से पितरों का तर्पण करके उनके जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर देना चाहता हूं। भगवान ने अनुमति दी और केवट भैया केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा।
अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। केवट भैया जल लाएं और अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ भगवान के चरणों को पखारे और उसी जल से पितरों को तर्पण देकर केवट भैया ने अपने समस्त पितरों को मुक्त कर दिया है। देवता आकाश से केवट भैया के ऊपर पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, आज धरती पर केवट जी से अधिक पुण्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं है। बोलिए केवट भैया की जय। पद पखारि जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करि प्रभु ही पुनि मुदित गयहु देई पार। अपने पार हुए, परिवारी जनों को पार किए, पितरों को पार किए और सबको पार करने के बाद अब केवट जी भगवान को पार करने चले। नाव पर सीताराम जी, लक्ष्मण जी, निषाद राजगुह को बिठाए हैं, गंगा के उस पार पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, उत्तरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, उत्तरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा। गंगा पार करने के बाद गंगा जी के किनारे नाव रुकी। सबसे पहले सीता मैया उतरी। सीता जी के बाद बोलिए, सीता मैया के बाद कौन उतरा होगा? राम जी। राम जी के बाद लक्ष्मण जी नहीं, निषाद राजगुह उतरे, सिय राम गुह, फिर लखन समेता। पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, उसके बाद लक्ष्मण जी उतरे। सबके उतरने के बाद केवट जी किनारे नाव को बांधे, केवट उतरे दंडवत कीन्हा। केवट जी ने क्या किया? बोलिए, दंडवत किया। किसको दंडवत किया? राम जी को। लगभग 4 घंटे बीत गए। 4 घंटे में केवट जी को दंडवत की याद नहीं आई कि गंगा पार करने के बाद दंडवत कर रहे हैं। याद थी,
लेकिन केवट जी जानबूझकर नहीं किए। जानते थे कि यदि पहले दंडवत कर लूंगा तो फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा, इसलिए मन में ठाने थे पहले मैं अपनी वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब हो जाएगी तब मैं राम जी को दंडवत करूंगा। गंगा पार किए, नाव से उतरे और उतरने के बाद केवट जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए, लौट गए। लेकिन यहां आपको एक मैं बात बताऊं, आज भगवान ने केवट जी को उठाया नहीं है। राम जी का स्वभाव है, जैसे भगवान के सामने कोई गिरता है प्रणाम करने के लिए, राम जी उसको तुरंत उठा लेते हैं। क्यों? हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते, भगवान अपने सामने किसी को गिरा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? राम जी तुरंत उठा लेते हैं। लेकिन आज प्रभु ने केवट जी को नहीं उठाया। क्यों? राम जी मन में सोचते हैं इन्होंने कह दिया मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मेरा धर्म क्या यही कहता है कि केवट को खाली हाथ विदा कर दो? आज उठाऊंगा तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं इनको दूंगा क्या? मारे संकोच राम जी नहीं उठा रहे। और केवट भैया के राम जी के इस संकोच को मेरी सीता मैया जान गई। पिया हिया की सिया जान निहारे, मणि मुदरी मन मुदित उतार। सीता मैया अपने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाली और राम जी की ओर बढ़ाकर कहा प्रभु आप संकोच न करिए, केवट जी को ये अंगूठी दे दीजिए उतराई में। राम जी ने कहा तुम्हारी माँ उतराई दे रही है, केवट स्वीकार करो। केवट भैया जब देखे ये दृश्य, राम जी के चरणों को पकड़ लिए भुजाओं से, कहने लगे प्रभु मैंने सौगंध लिया है मैं कुछ नहीं लूंगा, आप बरबस मुझे देखकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं नाथ, क्या नहीं मिला मुझे? नाथ आज मैं का न पावा, मिटे दोष दुख मेरी 4 वस्तुएं जीवन से समाप्त हो गई। कितनी वस्तुएं? 4। दोष, दुख, दरिद्रता और ताप। दोष का संबंध नेत्र में होता है। केवट जी कहते प्रभु जिस आंख ने आपके चरण का दर्शन कर लिया, मेरी आंख का दोष समाप्त हो गया। जिसको आपने अपना बना लिया प्रभु, उसके जीवन का सारा दुख समाप्त हो गया। दरिद्रता क्या है जानते? दरिद्रता, भट्टर जी दरिद्रता क्या है? बोलिए, जो समझ में आ रहा है बोलिए। दरिद्र कौन? मैं पूछ रहा हूं। हाँ, जो असंतोष है जिसको। हाँ, और कोई बतावे? गरीबी दरिद्रता नहीं होती। दरिद्रता है क्या है समझिए, होने के बाद भी जो मांग रहा है वो दरिद्र आदमी है, उसके बाद भी मांग रहा है, दरिद्र आदमी। पेट में जगह नहीं है, पेट भरा है, लेकिन उसके बाद भी इमरती देखकर जीभ से पानी निकल रहा है, ये दरिद्र आदमी। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। केवट जी बोले प्रभु अब के पहले कुछ भी दिखाई पड़ता था ना अच्छा, तो मन होता था हमको मिल जाए, लेकिन नाथ